अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इरशाद सदीक साहब। ये मेरे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं और बड़ी मेहनत से काश्तकारी करते हैं। तो छोटे काश्तकार लेकिन दिल लगा कर काश्तकारी करते हैं। तो इनकी जो मौसमी मकई थी इस दफ़ा वो तकरीबन 19 कनाल रकबे में से 297 मन हासिल हुई है। तो इसीलिए मैंने इनसे गुजारिश की कि यूट्यूब पर आके मेरे साथ वीडियो बनाएं ताकि हमारे जो बाकी काश्तकार हैं वो भी इनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की मैनेजमेंट है, खादों का इस्तेमाल है, बीज की सिलेक्शन है या दीगर अमूर हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकें और हमारे तमाम काश्तकारों की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हो। तो बाकी बातें हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी हुई कि आपकी 19 कनाल की 297 मन। यस सर। तो ये जो 297 मन है, ये आपने बीज कितना इस्तेमाल किया था 1 एकड़ में? सर जी, ये बीज एक थैला तकरीबन मुकम्मल हुआ था और उससे तकरीबन किलो 1.5 किलो इजाफी इस्तेमाल हुआ था। एक थैला और 1.5 किलो एक्स्ट्रा इस्तेमाल 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। वैरायटी कौन सी काश्त की थी? ये 81-48 काश्त की थी सर जी। अच्छा, और ये आपकी बिजाई किस डेट की थी? ये बिजाई मेरी 10 अगस्त की थी। 10 अगस्त को काश्त की थी। यस सर। अच्छा, तो इसमें आपने टोटल जो खादें हैं वो कौन कौन सी इस्तेमाल की? सर जी, मैंने तकरीबन 1.5 बोरी DAP और 3.5 बोरी यूरिया और 10 किलो उसमें सल्फ़र और 10 किलो पोटाश और उसके अलावा 3 किलो जिंक इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये जो DAP आपने इस्तेमाल की थी वो कब इस्तेमाल की थी? DAP मैंने 2 किस्तों में इस्तेमाल की थी। एक जो है जब मतलब उसका जैसे हम पानी लगाते हैं, चूहा होता है, यानी थोड़े थोड़े पौधे निकल रहे थे। 2 किस्तों में पौनी बोरी उस वक्त डाली थी, उसके साथ मैंने कुछ भी इजाफी नहीं डाला था। जब दूसरी मैंने पौनी बोरी इस्तेमाल की थी, उसके साथ आधी बोरी यूरिया और पौनी बोरी DAP और साथ ही 10 किलो सल्फ़र जो है ना, वो मतलब कीरा किया था उसके साथ। सल्फ़र जी 80% वाली या? सल्फ़र जो है चीता सल्फ़र इस्तेमाल। अच्छा, जाफ़र वाली। जाफ़र वाली। चीता सल्फ़र, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो यूरिया, फिर वो आप कैसे डालते रहे? यूरिया जो है मैंने वो मतलब एक पानी पे नहीं देते थे, दूसरे पानी पे देते थे, यानी 16वें दिन देते थे। एक पानी ऐसे लगा देते थे दूसरे पानी पे, और दूसरे पानी पे जब 16वें दिन देते थे तो 1 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से देते थे। तकरीबन 3.5 बोरी यूरिया दी है। और जब सिट्टे निकलने लगे हैं उस टाइम SOP यानी वो भी इस्तेमाल की है साथ। SOP कौन सी, ये 50 किलो वाली? नहीं, 25 किलो वाली इस्तेमाल की और 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल की है। 10 किलोग्राम। और जो बोरान वगैरह, जिंक? जिंक जो है वो यही नया जिंक जो है ये 3 किलो के हिसाब से इस्तेमाल किया था फ़ी एकड़ के हिसाब से। फ्लड किया था फ्लड यूरिया किया के था, साथ? यूरिया के साथ फ्लड किया था। अच्छा, और बोरान वगैरह इस्तेमाल नहीं किया? बुरान नहीं किया इस दफ़ा। ठीक हो गया। तो इसमें जो आपने बीज ज़रा ज़्यादा लगाया, तो पौधों की तादाद कितनी होगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पौधों की तादाद जो है वो तकरीबन 40-1 हज़ार होगी। 40,000। 40,000। तो उससे कोई मनफी असरात नहीं आते? कोई छली का साइज़ छोटा रह गया? नहीं, थोड़ा बहुत तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये है कि अगर खुराक जो है मुनासिब इस्तेमाल की जाए, जो मतलब डोज जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी कर दी जाए, तो वो छली का जो साइज़ है वो तकरीबन काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो इसमें जो होती है हमारे शूट फ्लाई और फॉल आर्मी वर्म, बोरर, इसके लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? शूट फ्लाई के लिए जब 8वें-10वें दिन की मकई थी तो मैंने स्प्रे किया था इसका विटाको का ल्यूफिरान और एमामेक्टन, यानी तीनों का। टाको मुराद वो 40 ग्राम वाली 40 साशे? ग्राम वाले साशे वो अच्छा। स्प्रे किया था एक। उसके बाद मैंने ना कार्बोफ्यूरान का यानी वो दानेदार दानेदार डाली थी। और फिर जो है दोबारा जब वो तकरीबन 2-3 फुट की थी, फिर मैंने दोबारा ये विटाको और ल्यूफिरान और दूसरा एमामेक्टन जो है इसका एक स्प्रे किया था, और दोबारा विटाको, यानी 2 दानेदार और 2 ये स्प्रे किए थे इसके। दानेदार दोनों दफ़ा कार्बोफ्यूरान डाली? कार्बोफ्यूरान डाली थी और स्प्रे में वर्टाको और साथ में एमामेक्टन और ल्यूफिन? एमामेक्टन और ल्यूफिरान। अच्छा, और दो दानेदार के अंदर तो आपने कोई एमामेक्टन वगैरह नहीं, मिक्स नहीं उसमें की? 30 सीसी यानी 30 सीसी ल्यूफिरान और 30 सीसी एमामेक्टन वो मिक्स किया था एक पैकेट के अंदर? एक पैकेट के अंदर। उसके बाद डलवाई थी? उसके बाद डलवाई थी। अच्छा, तो 81-48 बीज लगाया हुआ था? 81-48 बीज लगाया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा आपका जैसे रकबा है, मसलन बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ में कोई खाला होता है, वाट होते हैं,
या नहरी इलाका होता है, नहर होती है साथ से गुजर रही होती है, कोई माइनर गुजर रहा होता है, तो चूहे का बड़ा मसला आता है। दूसरा इनका जो गुलहरी होती है, ठीक है ना, तो वो आपका भी मसला आता है? मसला आता है क्योंकि मेरी ज़मीन जो है वे नहर के बिल्कुल साथ है और उसमें चूहों का ख़ास कर मसला होता है, बीज निकाल लेते हैं। तो मैं भी परेशान था शुरू में, लेकिन 3 साल हैं मैंने उसका मसला ढूंढा है और उसमें मैंने ना ये जो गोलियां होती हैं गंदम वाली, इनकी 2 गोलियां लेके इसको पाउडर बना के आटे के साथ, यानी गंदम का जो आटा होता है थोड़ा सा, उसको गूंद के छोटी छोटी गोलियां बना के वो मैं रख देता था और उससे चूहे जो है ना काफ़ी हद तक, यानी तकरीबन 100% उससे चूहों का और गुलहरियों का तकरीबन सफाया हो जाता है। ऐसा बहुत सारे दोस्त करते हैं मगर वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। वो कहते हैं जी हमने साइडों पर डाल दी, नहीं तरतीब नहीं, फेंकनी नहीं है इसको ना, उस जगह पे आपने रखना है जहाँ पे यानी मकई का आपने चोपा लगाया हुआ है, यानी उस चोपे के ऊपर ही आप रखते जाएं थोड़ा सा, यानी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और साथ साथ रखते जाएं, यानी 1-1 फुट का फासला होना चाहिए। 1-1 फुट का फासला होगा तो फिर आसानी के साथ वो मतलब कवर हो जाता है। तो तकरीबन किलो एक आटा ले लें तो उससे मतलब काफ़ी हद तक, यानी जिस जगह पे आपको शक हो उस पर आप रख देंगे, कवर हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, चूहे नहीं बचते बिल्कुल, यानी ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, तो ये चूहों के हवाले से बड़ी अच्छी बात है। ये तजर्बा मैंने भी किया था मगर वो रिज़ल्ट नहीं मिलते उतने, लेकिन जो इन्होंने बताया कि जहाँ पर आपने चोपा लगाया, चोपे के साथ जब रखेंगे तो साफ ज़ाहिर है जैसे बीज उगेगा तो चूहे ने उसी तरफ आना है ना, उसी बीज को खाने के लिए आना है, तो वहाँ पर जो करीब पड़ी होगी तो उसे वो खाएगा, तो फिर जो है वो मर जाते हैं। अदरवाइज़ जो हम उससे दूर फसल से साइडों पर वैसे केरा कर देते तो उस तरफ चूहा नहीं जाता। चूहे भी सियाने हो गए, आजकल महंगाई का दौर है। सर शाह साहब, हमने बीज से बात शुरू की और फर्टिलाइज़र प्लान और इस तरफ आ गए, लेकिन जो जड़ी बूटियों का एक मसला होता है, जब आप चोपा लगाते हैं तो उसके बाद जो 24 घंटे वाला स्प्रे अमूमन कह दिया जाता है, तो वही करते हैं या बाद में कोई स्प्रे करते हैं? 24 घंटे वाला भी किया था इस दफ़ा, वो डिवाल गोल्ड, लेकिन ये है कि उसका बारिशें थी इस दफ़ा, मसला था, लेकिन फिर तकरीबन 20-25 दिन बाद ना मैंने इसे एंडिंगो स्प्रे है, एंडिंगो एक्स्ट्रा बायर वाली, हाँ बायर वाली, वो की थी और उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है उससे, यानी वो ग्रास वगैरह सारा डीला भी कंट्रोल हो जाता है, तकरीबन हर चीज़ कंट्रोल है, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई जड़ी बूटी। और ये उनका क्लेम है कि फुल सीज़न कंट्रोल होता है, तो क्या ऐसा है? का फुल सीज़न, यानी मतलब एंड तक उसमें ग्रास वगैरह नहीं था, यानी घास जो भी मतलब थे उसमें सारा यानी ख़त्म था। अच्छा, वो जो स्प्रे करते हैं आप, जैसे वर्टाको का कह रहे हैं या जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से स्प्रे करते हैं? वो नोज़ल कौन सी लगाते हैं? ये जो जड़ी बूटी के लिए ना इस्तेमाल करते हैं वो टक वाला फुहारा इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है वो करते हैं। और जब दूसरी स्प्रे करते हैं शूट फ्लाई वाली वर्टाको, तो वो तो है 2 फुहारे इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 फुहारे होते हैं और वो लाइन के अंदर ही जो स्प्रे होती है वो उसके अंदर आ जाती है, यानी पौधों के जो शाखें होती हैं उसके अंदर ही चली जाती है, यानी कॉम्पल के अंदर ही चली जाती है। तो इसके अलावा एक और बात कि बहुत सारे दोस्त दस्ती बनाते हैं, नहीं जो ये जो दानेदार है, मैं सब काश्तकारों से यही कहूँगा कि ये दानेदार जो है हम पत्थर लेके घर पे बना देते हैं, यानी 50 ml एमामेक्टन हो गया, 50 ml लीफिरान और 50 ml फिप्रोनेल और 50 ml लैम्डा डाल के बना देते हैं, तो उससे इफ़ेक्ट होता है। कभी नहीं होता क्योंकि मौसम इस दफ़ा तो मौसम की शिद्दत कम थी, बेहतरीन था, तो उससे नुकसान कम हुआ है। लेकिन ये है कि मैं तो यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों को भी सारे, भाई आप जो कार्बोफ्यूरान है या दूसरा एक अच्छी कंपनी का लें, जिसका भी लें उसके साथ जहर लगा लें, तो उसके साथ क्योंकि वो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उससे पौधे की बढ़ोतरी और उसका स्ट्रेस बहुत कम होता है। तो मैं तो वही इस्तेमाल करता हूँ, मैंने कभी अपने घर पे नहीं बनाई जो है दानेदार, यानी वो मतलब परचेज़ करके उसी के साथ थोड़ी बहुत यानी जहर लगा के वही इस्तेमाल करनी चाहिए। जी हाँ जी, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये तो मौसमी मकई की बात कर रहे हैं, अभी भारिया मकई इन्होंने काश्त की है, तो इनसे इंशाल्लाह अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जो भारिया में आपने देखा होगा जो 70-24 है, डिकाल्ब 70-24, इसमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा जहर डाल जाए या ये जो दस्ती जहर बनाते हैं उसमें किसी चीज़ की मिकदार ख़ासकर जो लैम्डा वगैरह मिलाते हैं ज़्यादा हो जाए, तो ये वाला पौधा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। 70-24 जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, अर्ली स्टेज पर ही उसके लीफ के अंदर रोलिंग होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर तो यही है। अब ये कार्बोफ्यूरान इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर दोस्त यही करते हैं, कुछ लोग फिप्रोनेल भी इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में मिक्सचर भी आपको पता है रेक्टर सुपर के नाम से है, जिसमें फिप्रोनेल और एमामेक्टन है। तो इनका जो है ये कार्बोफ्यूरान के अंदर जो है वो एमामेक्टन मिक्स कर लेते हैं, ल्यूफेनोरान मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ख़ुद से जो लैम्डा और ये वाले कम्बिनेशन ख़ुद से नहीं बनाते। यानी एक थैला अगर वो 8 किलो का है तो उसके अंदर ये एमामेक्टन और ल्यूफेनोरान मिला लेते हैं
और फिर उसे कॉपल में डाल लेते हैं। आप अपने तजर्बा से ज़रूर आगाह कीजिए कि आप ये मिक्सचर आया यूज़ करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कितनी मिकदार में डालते हैं और इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। ये आपने इस तरह कमेंट करने हैं कि अमानत समझ के, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देखते हैं और अडॉप्ट करते हैं। तो आपने जो ख़ुद प्रैक्टिस की हो, अगर किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो भी ज़रूर बताएं, और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो वो भी ज़रूर शेयर करें। अगर किसी का भला होता है तो होना चाहिए, मगर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए।